आज के वीडियो में हम देखेंगे सी में बिटवाइस ऑपरेटर और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अब बिटवाइस ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो बिटवाइस ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स में बिट लेवल पर क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब कैसे बिट लेवल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये हम सभी एग्जांपल्स में देखेंगे किस तरह से ये वर्क करते हैं। ओके, अब मान लिया हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने अभी तक, जैसे ये है बिटवाइस ऑपरेटर्स, ये क्या है हमारे बिटवाइस ऑपरेटर हैं। ये क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये क्या है एंड ऑपरेटर, ये है और ऑपरेटर, ये है एक्सोर ऑपरेटर, ये है राइट शिफ्ट, ये है लेफ्ट शिफ्ट। आज के वीडियो में हम ओनली ये चार ऑपरेटर्स को देखेंगे और इन दो ऑपरेटर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एक होता है हमारा लॉजिकल एंड, यहां पर भी एंड है लेकिन ये क्या है बिटवाइस एंड है, ये और है लेकिन ये क्या है बिटवाइस और है। तो बात ये आती है कि डिफरेंस क्या होता है लॉजिकल एंड और हमारे बिटवाइस एंड के बीच में। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ऑपरेटर्स हैं बिटवाइस ऑपरेटर, ये बिट लेवल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब बिट लेवल का मतलब क्या है, देखो अगर हमने यहां पर लिखा है ए एंड बी और यहां पर ए एंड मतलब लॉजिकल एंड बी और यहां पर हमने लिखा है ए एंड बी सिंपली, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो आइदर ट्रू या फॉल्स मतलब 1 या 0 रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करते हैं? 1 या 0 रिटर्न करते हैं। अब अपने ऑपरेशन पर बेसिस पर, ऑपरेशन के बेसिस पर वो आइदर ट्रू या फॉल्स मतलब 1 या 0 रिटर्न करते हैं। लेकिन बिटवाइस ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बिट लेवल पर ऑपरेशन परफॉर्म करके 1 या 0 नहीं रिटर्न करते, जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या करते हैं, वो रिटर्न करते हैं। तो ये जो है बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं और ये जो भी रिजल्ट आया है वो बुलियन वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ओके, तो जैसे हमने लिखा है ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी, ट्रू का मतलब क्या है ए और बी दोनों ही नॉन जीरो होंगे, तो उस केस में ये 1 ही रिटर्न करेगा। लेकिन ये बिटवाइस एंड जो है वो सिर्फ 1 या 0 रिटर्न नहीं करता है। ये किस तरह से ऑपरेट करता है हम एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे। तो हम सिंपल से कुछ एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं। हम एंड और को पहले देखते हैं, उसके बाद हम इस नॉट ऑपरेटर को देखेंगे। तो मान लिया कि हमारा जो फर्स्ट ऑपरेंड है, हम सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेशन की। तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, मान लिया हमारा जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो क्या है 1 1 0 1 है। ओके, और सेकेंड ऑपरेंड मतलब ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। ओके, अब बी जो है वो क्या है 0 1 0 1 है। तो अगर मैं ए एंड बी करती हूं तो उस केस में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, तो देखो यहां पर क्या है 1 1 एंड 1। अब आपको एंड ऑपरेशन की आपको पता है कि ट्रुथ टेबल क्या होती है। एंड ऑपरेशन क्या होता है, अगर दोनों 0 हैं तो क्या रिटर्न किया जाएगा 0, अगर 0 1 है तो भी 0, 1 0 है तो भी 0, दोनों 1 है दोनों हाई है तो ही हमें क्या मिलता है, हाई मिलता है। अब आपको लगता होगा भाई लॉजिकल एंड में भी तो ऐसा ही होता है, लेकिन लॉजिकल एंड में क्या होता है वो पूरे के पूरे ऑपरेंड को आइदर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में लेते हैं। जैसे मैंने दिया है ए और बी, तो इनकी पूरी बिट्स को नहीं, इसको पूरा कन्वर्ट करके, पूरी बिट्स को कन्वर्ट करके नहीं चेक किया जाता है। यहां पर बस देखा जाएगा भाई ए अगर नॉन जीरो है इसका मतलब क्या है वो ट्रू है पूरा, बी अगर मान लिया या ए या कोई सा भी ऑपरेंड अगर 0 है मतलब उसको फॉल्स ट्रीट किया जाता है। ओके, लेकिन यहां पर इंडिविजुअली बिट्स के बीच में क्या किया जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको देखना हो एक बार लॉजिकल ऑपरेटर्स का वीडियो देखोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं ए है हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, बी है हमारा सेकंड ऑपरेंड, और मुझे क्या परफॉर्म करना है, बिटवाइस एंड दोनों के बीच में क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो उस केस में अब क्या किया जाएगा, इसकी हर एक बिट का, इसकी बिट्स के साथ में क्या किया जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म, इसकी करस्पॉन्डिंग बिट्स के साथ में क्या किया जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो यहां पर देखो यहां पर क्या है 1 एंड 1 दोनों ही 1 है, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। 0 एंड 0 ऑब्वियसली 0, यहां पर भी क्या आएगा 1 आएगा, और यहां पर एक भी ऑपरेंड एंड ऑपरेटर में अगर 0 होता है तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है एंड ऑपरेशन में। तो अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आया 0 1 0 1 आया। यही मैंने इनके बीच में अगर लॉजिकल एंड परफॉर्म किया होता तो उस केस में ये भी नॉन जीरो वैल्यू दैट इज ट्रू, ये भी नॉन जीरो वैल्यू दैट इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, हमें आउटपुट में क्या मिलता, ट्रू, मतलब कि हमारा आउटपुट 1 ही आता। अब यहां पर मैं चाहे कोई सी भी नॉन जीरो वैल्यूज दे देती, यहाँ पे 15 20 30 40 जो भी दे देती, लेकिन मुझे आउटपुट में 1 ही मिलता। हाँ, अगर दोनों में से एक भी 0 होता तो हमें 0 मिलता, मतलब पूरा की पूरा ऑपरेंड 0 होता तो हमें 0 मिलता। तो इस केस में देखो अगर हम इसका डेसिमल कन्वर्ट करें, ऐसा नहीं कि बिटवाइस ऑपरेटर से, तो इसका मतलब हमें
इस तरह से बाइनरी में ही वैल्यू देनी, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब हम इनपुट में क्या देते हैं, a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या है 13 है, अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या है 5 है। ओके, तो 13 एंड 5 आप क्या दोगे, a इज इक्वल्स टू 13, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू आप लिखोगे a एंड b, तो आपको आउटपुट में c की वैल्यू क्या मिलने वाली है 5 मिलने वाली। अगर यही लॉजिकल ऑपरेटर होता तो आपको c की वैल्यू क्या मिलती 1 मिलती, ना कि 5 मिलती। ओके, तो इस तरह से तो क्या होता है एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। लेकिन यही हमने क्या किया होता है, इनके बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म किया होता, तो और ऑपरेशन का क्या होती है, ट्रुथ टेबल क्या होती है, देखो अगर दोनों में से एक भी इनपुट जो एक भी बिट जो है वो क्या है 1 है, तो उस केस में हमें आउटपुट भी क्या मिलता है 1, तो यहाँ तो दोनों ही 1 है तो 1 ही मिलेगा। तो ये क्या होती है और की ट्रुथ टेबल होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बिट लेवल पर इसको परफॉर्म करें तो 1 और 1 में हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब आउटपुट में क्या आएगा हमें वापस से 13 ही मिलने वाला है। लेकिन यही अगर हमारा लॉजिकल और होता तो हमें आउटपुट में क्या मिलता, देखो ये भी ट्रू है पूरा, ये भी ट्रू है, तो उस केस में ट्रू और ट्रू हमें क्या मिलता, ट्रू ही मिलता, दैट इज हमें आउटपुट में 1 मिलता। ओके, तो ये क्या है लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर्स के बीच में, ये मैंने आपको क्या बताया है डिफरेंस बताया है। अब हम पहले थर्ड वाला देखते हैं एक्सऑर, उसके बाद में हम दूसरे देखते हैं। देखो वैसे तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं जो बिटवाइज ऑपरेटर्स, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे आता है जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, तो वही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सऑर की। अब एक्सऑर की जो ट्रुथ टेबल होती है वो क्या होती है, तो एक्सऑर ऑपरेशन क्या होता है, जब दोनों ऑपरेंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है 1 मिलता है, अदरवाइज हमें क्या मिलता है 0 मिलता है जब दोनों ही, मैं ये किसकी बात कर रही हूँ, जब हम दो ऑपरेंड्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो होती है ये क्या होती है एक्सऑर की ट्रुथ टेबल होती है। तो ये तो क्या आया था हमारा a और b आया था। अब अगर हम करते हैं a एक्सऑर b, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखो 1 1 दोनों सेम है तो हमें क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है, 0 0 दोनों सेम है तो हमें क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है, 1 1 अगेन दोनों सेम है तो हमें क्या मिलने वाला है, दोनों सेम है तो उस केस में हमें 0 मिलेगा, 1 0 दोनों डिफरेंट है तो हमें क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। तो उस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होने वाला है 8 आउटपुट आएगा। क्या आएगा हमारा आउटपुट 8 आएगा। ओके, तो ये क्या थे हमारे एंड और एक्सऑर, कौन से बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर। ओके, तो अब एक क्वेश्चन है, क्या है, विच बिटवाइज ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर टर्निंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिट इन अ नंबर। तो मान लिया हमें एक नंबर दे रखा है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मान लिया हमें कोई सा ये नंबर दे रखा है 1 0 1 0, और मुझे इस किसी पर्टिकुलर बिट को क्या करना है टर्न ऑफ करना है, तो कौन सा ऑपरेटर मैं यूज करूंगी, तो टर्न ऑफ, मुझे ओनली इस बिट को क्या करना है टर्न ऑफ करना है। तो उस केस में अगर मैं कुछ इस तरह से करूं, मुझे सेकंड वाली बिट को टर्न ऑफ करना था, तो उस केस में अब इन दोनों के बीच में मैं क्या लगाऊं, एंड ऑपरेटर लगाऊं। तो देखो आउटपुट क्या आएगा 0 एंड 1, हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, 1 एंड 0 हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 0 एंड 1 हमें 0 ही मिलेगा, और 1 एंड 1 हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमने क्या नोटिस किया कि इस नंबर में हमने सेकंड बिट को क्या कर दिया टर्न ऑफ, जो कि पहले क्या थी ऑन थी, इसको हमने क्या कर दिया है टर्न ऑफ कर दिया। तो अगर हमें मान लिया यही हमें किसको करना होता, इस वाली बिट को टर्न ऑफ करना होता, तो उस केस में मैं बाकी जगह तो 1 ही प्रोवाइड करती ताकि मुझे वो का वही आउटपुट मिल जाए वहां पे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड करती 0 प्रोवाइड करती। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर की पर्टिकुलर बिट को टर्न ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा ये क्या था हमारा इनपुट नंबर था, उसके साथ में मैंने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसका जिस भी बिट को मुझे क्या करना है टर्न ऑफ करना है, उस नंबर वाली बिट पे मुझे 0 प्रोवाइड करना है, बाकी जगह पे 1 प्रोवाइड करना है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा ये मिलेगा। ओके, इसी तरह से अगर आप वेरीफाई करके देख सकते हो, अगर क्वेश्चन होता विच बिटवाइज ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर टर्निंग ऑन अ पर्टिकुलर बिट इन अ नंबर, तो उस केस में हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, और ऑपरेटर, बिटवाइज और का यूज करते हैं। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, जैसे मान लिया ये है 1 0 1 0 और मुझे इसको टर्न ऑन करना है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहां पर बाकी जगह पे तो 0 दूंगी, लेकिन इस पोजीशन पे मैं क्या प्रोवाइड करूंगी 1 प्रोवाइड करूंगी। तो
इस तरह से मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखो बाकी पूरा नंबर एज इट इज है, ओनली ये जो टर्न ऑफ थी वो क्या हो गई है, टर्न ऑन हो गई है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, इसके बाद अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अब जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हर एक बिट को क्या कर दिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, 0 है तो 1 कर दिया जाएगा, 1 है तो 0 कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आउटपुट फाइंड करने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से आउटपुट फाइंड किया जाता है। इसकी एक इक्वेशन होती है जो मैं आपको बताऊंगी। तो मान लिया हमारा जो नंबर है a इज इक्वल्स टू है, मान लिया 15 है, क्या है, a इज इक्वल्स टू 15 है, तो 15 का अगर हम बाइनरी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 1 आएगा। तो अगर हम इसी का क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, नॉट a, मतलब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, सिंपली 1 की प्लेस पे 0 आ जाएगा और 0 की प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो मेरा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 0 0 0 होगा। ओके, लेकिन अब आपको क्या लगेगा, भाई इसका जो आउटपुट है वो 0 0 0 0 प्रिंट होना चाहिए। भाई 15 का कॉम्प्लीमेंट किया गया तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लिया कि हमारा जो नंबर है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमें क्या करना है, 20 का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी a की वैल्यू है 20 और मुझे क्या निकालना है, 20 के कॉम्प्लीमेंट को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 का बाइनरी निकालते हैं। तो 20 का बाइनरी कैसे निकाला जाएगा, तो ये है हमारा 20 का बाइनरी। ओके, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ आया ये 0 और ये पे 2, यहाँ पे आया 2, रिमाइंडर 1 2 और ये आया 1 और यहाँ पे आया 0। तो 20 का बाइनरी क्या है, 1 0 1 0 0, क्या है 1 0 1 0 0, तो 1 0 1 0 0। अब आइदर आप इसको चाहो तो 8 बिट फॉर्म में लिखो या 16 बिट फॉर्म में लिखो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको 8 बिट फॉर्म में लिखते हैं। बेटर है 16 बिट फॉर्म में लिखो, लेकिन उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, 8 बिट फॉर्म में लिख रही हूँ। ओके, तो इसको अगर मैं 8 बिट फॉर्म में लिखूँ, 0 0 1 0 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो मैं 8 बिट फॉर्म में ही लिख रही हूँ। ओके, अब इस नंबर का ये क्या है, हमारे a की वैल्यू, ये क्या है, हमारे a की वैल्यू है। ओके, इसके बाद में जब इसका कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप इसको 32 बिट फॉर्म में 16 बिट फॉर्म में भी लिखोगे तो रिजल्ट सेम ही होने वाला है। ओके, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 1 0 1 1 ये आएगा। ओके, लेकिन जो आउटपुट प्रिंट होने वाला है वो क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पर आप देखें तो MSB जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है, 1 है। आप चाहे इसको 16 बिट फॉर्म में भी लिखोगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो क्या होने वाली है, 1 ही होने वाली है। अगर MSB 1 है, MSB क्या है, 1 है, इसका मतलब ये है कि नंबर क्या है, नेगेटिव है। नंबर क्या है, नेगेटिव है, ये चीज हमें पता चल गई। नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब क्योंकि सिस्टम में जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं। ओके, तो क्या किया जाएगा, इसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कंप्यूटर को पता है कि ये नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर्ड है। ओके, तो अब ओरिजिनल नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से क्या किया जाएगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा। तो अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां से हमें पता चला कि नंबर नेगेटिव है, अब हम पहले निकालेंगे इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, जो कि हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 0। इसके बाद में हमें निकालना है अगेन इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें मैं +1 कर दूंगी। तो +1 करने पर यहां पर क्या हो जाने वाला है, ओनली 1 हो जाने वाला है इसमें, अगर मैं +1 करती हूं तो। अब अगर हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकालें तो आप नोटिस करोगे कि ये क्या है, 21 है। क्या है ये, 21 है, तो -21। तो अगर आप इस कोड को रन करते हो तो आउटपुट में आपके क्या आने वाला है, -21 आने वाला है। क्या आने वाला है, -21 आने वाला है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है नॉट ऑपरेटर की, वो क्या होती है, अगर आप a का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो वो इक्विवेलेंट होता है -(a+1) के इक्विवेलेंट होता है। जैसा कि आपने देखा 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या प्रिंट होगा, -20 + 1, दैट इज हमें क्या मिलने वाला है, 21 मिलने वाला है, -21 मिलने वाला है, जैसा कि हमें मिला। अब हम बात करते हैं कि 50 का किस तरह से निकाला जाएगा, तो 50 का भी सेम उसी वे में निकाला जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, 1 1 1 1, उसको हम लिखते हैं सबसे पहले 8 बिट फॉर्म में। तो अगर हम उसको 8 बिट फॉर्म में लिखते हैं 1 1 1 1, यहाँ पे लिखा 0 0 0 0। ओके,
इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि हमारा एम क्या है, मान लिया ये ए की वैल्यू है, मुझे नोट ए करना है, तो उस केस में इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला गया। तो कंप्यूटर में तो देखो यही चीज स्टोर होने वाली है, लेकिन प्रिंट, जब हम इसका प्रिंट करेंगे नेगेशन ऑफ ए, तो प्रिंट क्या होगा, तो देखो सबसे पहले एमएसबी क्या है, 1 है, एमएसबी 1 है, इसका मतलब नंबर क्या है, नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा। तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला है, तो वो आएगा 0 0 0 1 1 1 1। अब ये तो है वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वही क्या हो जाएगा, इसमें हम +1 करेंगे, तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है जो कि होता है 16 का डेसिमल, तो -16 क्या आएगा रिजल्ट। तो आप इक्वेशन में वेरीफाई करके देखें, -a+1 दैट इज -16 क्या आया आउटपुट। अब हम देखते हैं किसी नेगेटिव ऑपरेटर, कोई अगर हमारा जो ऑपरेंड है वो नेगेटिव है तो किस तरह से होगा। मान लिया यही जो a है वो क्या होता, -15 होता, तो सबसे पहली बात तो वो ए कंप्यूटर में स्टोर कैसे होता, ऑब्वियसली टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो ये तो है हमारा सिंपली 15 का डेसिमल इक्विवेलेंट, लेकिन -15 अगर ए की वैल्यू क्या है हमारी -15 है, तो उस केस में सिस्टम को, अगर मैं 8 बिट फॉर्म की बात करूँ, 16 बिट में भी सेम वैसे ही होने वाला है, तो किस तरह से स्टोर किया जाएगा, तो इसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो क्या किया जाता है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहले हमने निकाला इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये 0 0 0 0 हो गया। इसके बाद में हमें निकालना है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, तो मैं +1 करूंगी, तो यही बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा -15 जो है वो क्या होगा, सिस्टम में स्टोर्ड होगा। ये तो हमारा -15 जो है, ये तो है हमारा -15 जो कि सिस्टम में क्या हुआ, स्टोर हुआ। अब हमसे बोला क्या गया है, a इज इक्वल टू, देखो -15 इस तरह से सिस्टम में स्टोर्ड हुआ। अब हमसे बोला गया कि हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्रिंट करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसकी सभी बिट्स को क्या किया जाएगा, इन्वर्ट किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 1 1 1 0, ये क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट। अब बात ये आती है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो अब इसको प्रिंट करने के लिए इसकी एमएसबी देखी जाएगी, तो इसकी एमएसबी क्या है, 0 है। 0 मतलब नंबर क्या है, पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, टूस कॉम्प्लीमेंट हम नहीं लेंगे, सिंपली अब इसका हम क्या निकालेंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसका डेसिमल क्या आने वाला है, 14 आने वाला है, तो हमारा नंबर क्या आया है, 14 आया है। इसको अगर हम इक्वेशन से वेरीफाई करें तो देखो इक्वेशन क्या होती है, -a+1 ये इक्वेशन होती है। अब हमारी a की वैल्यू क्या है, -15, तो -15 + 1 क्या हो जाएगा, -14, तो -14 का अगेन मैंने क्या लिया, माइनस साइन यहाँ पे है, तो आउटपुट में क्या आएगा, +14 आउटपुट आएगा। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है और हमें आउटपुट मिलता है। तो आप इस तरह से वेरीफाई करके देख सकते हो, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं उसके लिए। अब यही अगर हमारा क्वेश्चन होता है, ये यहाँ पे मैंने इंट मैन और रिटर्न 0 वगैरह नहीं लिखा है, ये हमारा सिर्फ कोड है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया है, उसके अंदर मैंने क्या असाइन किया है, 127 असाइन किया। हम इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। भाई आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने ए तो कैरेक्टर इसमें 127 क्यों असाइन किया, मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से बताया था। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 127। अब 127 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये होता है 127 का बाइनरी इक्विवेलेंट। आप अच्छी तरह से वेरीफाई इसको करके देख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये हमारा क्या है, इसका 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और ऑब्वियसली इसका हमें 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ही करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ए को कैरेक्टर लिया है, तो उसको ऑब्वियसली हमें 8 बिट्स ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से ए क्या होगा, हमारा स्टोर होगा। अब अगर हमसे कोई बोले कि आप यहाँ पर आउटपुट में देखो, यहाँ पे हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रिंट करना चाहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आउटपुट में क्या आएगा, 1 और यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि फिर प्रिंट आउटपुट क्या आएगा, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन अब यहां पर क्या प्रिंट होने वाला है, तो जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, एमएसबी क्या है, 1 है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 है, इसका मतलब नंबर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। नंबर नेगेटिव है, ये हमें पता चल गया। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अगेन इसका टूस कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लिया जाएगा, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले क्या किया जाएगा, इसका किया जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद इसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, इसके बाद इसमें ऐड कर दिया जाएगा 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें 1 ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा 1 और फिर कितनी बार 0 मिल जाएगा, बाकी के 7 टाइम्स हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो इसका अगर हम डेसिमल निकाले तो आउटपुट में क्या आएगा 128, तो रिजल्ट क्या आएगा -128 क्या आएगा रिजल्ट आएगा। ओके, यहां तक तो ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है -128 मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है int b इज इक्वल टू 128, मतलब मैंने b एक इंटीजर लिया है, इसके अंदर 128 असाइन किया। तो 128 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो ये होता है, ये क्या है 128 का बाइनरी इक्विवेलेंट। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ और बिट्स यहाँ पे लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इंटीजर को स्टोर होने के लिए सिर्फ जो है 8 बिट्स नहीं लगती हैं, उसको 32 बिट्स मिलती हैं इंटीजर को स्टोर होने के लिए। तो मैं पूरी 32 बिट्स तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं कुछ और बिट्स यहाँ पे क्या कर देती हूँ ऐड कर देती हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे और भी बिट्स होंगी, तो कुछ इस तरह से जो होगा वो 128B के अंदर स्टोर होगा। ओके, अब हमें करना क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो 1 1 1 1 1 1 और बाकी सारी जो बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी 0 के प्लेस पे क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। ओके, जितनी भी बिट्स उसको मिली हैं, ओके 32 बिट्स है, तो बाकी जो भी बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी 0 के प्लेस पे क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से ये क्या है हमारा b का कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये हमारा b का कॉम्प्लीमेंट है। अब बात ये आती है कि आउटपुट में क्या आएगा। तो आउटपुट प्रिंट करते टाइम पहले MSB को चेक किया जाएगा। तो MSB को जब चेक किया जाएगा तो MSB क्या मिली है 1 मिली है। इसका मतलब नंबर क्या है नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है। तो सब क्या करेंगे, नंबर नेगेटिव है इसका मतलब क्या किया जाएगा कि इसका वापस से क्या लिया जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेने पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा कुछ इस तरह से आएगा। ये 1's कॉम्प्लीमेंट, इसमें 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला ये मिला। तो अब अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आने वाला है 129 आने वाला है। क्या आने वाला है 129 आएगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा -129 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। ओके, लेकिन यही 128 मैंने असाइन किसके अंदर किया है, किसी कैरेक्टर के अंदर असाइन किया है। यही 128 मैंने किसके अंदर असाइन किया, किसी कैरेक्टर के अंदर। तो 128 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आता है 1 देन 7 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये इस तरह से कैरेक्टर के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि कैरेक्टर को ओनली 8 ही बिट्स मिलती हैं। तो इस तरह से ये क्या है C स्टोर होगा। जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या होगा 0 1 1 1 1 1 1 1। अब आउटपुट में क्या आएगा MSB क्या है यहाँ पर 0 है, MSB 0 है, इसका मतलब नंबर क्या है पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो कोई 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर हम डेसिमल निकाले तो क्या आया +127 आया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 127। तो देखो अगर हम इंटीजर में स्टोर कर दें तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है। लेकिन इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं कैरेक्टर के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो हमें आउटपुट ये मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अब वो जो है वो कैरेक्टर की रेंज के क्या आ चुका है बाहर आ चुका है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। यहां पर हमने एक कैरेक्टर लिया है f जिसके अंदर हमने ये क्या स्टोर किया है। तो आपको लगेगा ये क्या अजीब सी चीज है, लेकिन ये अजीब सी चीज नहीं है। 0x से अगर कोई नंबर स्टोर हो रहा है स्टार्ट, इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये 0x ये इंडिकेट करता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे O नहीं है, ये क्या है 0f है। क्या है 0f है। तो 0 का मतलब क्या हुआ 0 0 0 0 4 बिट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल है। तो f का मतलब क्या होता है 1 1 1 1। ओके, तो f में क्या स्टोर होगा ये स्टोर होगा। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है f एंड इज इक्वल्स टू दिस। अब ये क्या है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है। क्या है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है। इसका मीनिंग क्या है f इज इक्वल्स टू f एंड और जो ये वैल्यू मैंने प्रोवाइड की है वो, इस इक्वेशन का मीनिंग ये है। मतलब हमें क्या करना है f में एंडिंग करनी है, किसकी बिटवाइज एंड करना है, किस वैल्यू को इस वैल्यू को, और अगेन रिजल्ट को f में ही स्टोर करना है। तो पहले हम देखते हैं ये 0x02 का मीनिंग क्या है। 0x का मतलब क्या है, जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल है। 02 का मतलब क्या हो जाएगा 0000 और 2 का मतलब 0010। ओके, तो अब अगर हम इनकी एंडिंग करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, देखो एंड ऑपरेशन, ये 0 ये 1 ये 0 0 और बाकी सभी जगह क्या हो जाएगा 0। तो f के अंदर क्या स्टोर होने वाला है, देखो ये चीज स्टोर होगी, मतलब कि क्या स्टोर होगी 2 स्टोर होगा।
और यहाँ पे क्योंकि हम %d से प्रिंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, डेसिमल में ही आएगा, और आउटपुट क्या आएगा हमारा 2 आएगा। क्या आउटपुट आएगा हमारा 2 आउटपुट आएगा। लेकिन यहीं पे हम एक और चेंज करते हैं, अगर हम और ऑपरेशन भी करते तो कुछ इसी तरह से होता, लेकिन यहीं पे मैंने लगा दिया होता नेगेशन। तो किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता, तो सबसे पहले देखो f के अंदर तो ऑब्वियसली क्या स्टोर होता है, 0 0 0 0 1 1 1 1, ओके, 0f का ये बाइनरी इक्विवेलेंट, ओके। इसके बाद में हमने क्या किया है, ये इक्वेशन है, इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, f इज इक्वल्स टू f एंड और नेगेशन ऑफ 0x, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, ओके। तो सबसे पहले, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की जो प्रायोरिटी होती है वो एंड से ज्यादा होती है, तो पहले क्या किया जाएगा, 0x मतलब 0 2 का क्या किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम देखते हैं 0 2, 0 2 किस तरह से होता है, 0 0 0 0, और ये क्या है 0 0 1 0। अब पहले तो क्या किया जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करने पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो मैं सीधे यहाँ पे लिख देती हूँ, तो 1 1 1 1 देन 1 1 0 1, तो 1 1 0 1, तो ये क्या आया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू, इस हेक्साडेसिमल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये आएगा। अब हमें क्या करना है, f में इसकी क्या करना है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, बिटवाइज एंड लगाना है। तो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा, तो 1 0 1 1, और बाकी सारे क्या आएंगे, 0 आएंगे, क्या आएंगे, बाकी सारे 0। अगेन MSB 0 है, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो उस केस में इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो f के अंदर अब क्या स्टोर होगा, ये स्टोर होगा, तो f की वैल्यू प्रिंट भी क्या होगी, 13, तो आउटपुट में क्या आने वाला है, 13 आने वाला।